से सुन रही थी, तो उनका मन हुआ कि मैं भी जाऊं चर्चा भजन में सुनूं। लेकिन क्या उनको लगा कि मैं छोटी जात की हूँ, क्या पता हमसे घृणा करें। गुरु बहन जो चर्चा में है सब बताऊंगी, हम छोटी जात की हैं तो घृणा करेंगे, तो इसीलिए वो बेचारी गई नहीं। तो अपना जो है कि वही अपने घर से सुन रही थी और बाबा को बहुत मानती थी, बहुत मतलब लगाव था बाबा से। तो क्या उपाय सोचा उसके मन में कि ऐसा करते हैं, उसके पास बच्चा नहीं था। उसके मन में ये सूझा कि मैं घूंघट करके जाती हूँ चर्चा में, अगर घूंघट करके जाऊंगी तो हमें कोई देखेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। तो गई घूंघट करके, और कोई मतलब घूंघट पे थोड़ी ना कोई कहेगा अपना घूंघट उठाओ या पूछेगा। तो चर्चा भजन सब सुनी, कोई कहता है मेरे पास बेटा नहीं है, मेरी मनोकामना भोले बाबा पूरी कर दे, मेरे पास मतलब वगैरह कुछ भी कमियां हो बाबा पूरी करते हैं। तो उसका मन भगवान पे ये डोला कि सबकी मन्नतें पूरा करते हैं बाबा, तो मेरी भी मन्नतें पूरा करेंगे। तो सब गुरु बहने से बोलने लगी कि मेरे पास बेटा नहीं है, आप लोग अर्ज करिए मेरे एक बेटा हो जाए। तो सारी गुरु बहनें पूछने लग गई कि आपके पास बेटा नहीं है, कहने लगी नहीं, मैं बहुत दुखी रहती हूँ इसी से, तो आप लोग अरज लगा देंगे तो भोले बाबा जरूर सुनेंगे। तो उन्होंने अरज लगाई और गांठ बांध दी। शिव गुरु बहना से उन्होंने जो डोमिन थी गांठ बंधवाई कि आप लोग अगर अरज करोगे भगवान की दया से मेरे बेटा हो गया तो मैं मेरे अपने घर शिव चर्चा के लिए बुलवाऊंगी और आप लोग आइएगा। तो क्या हुआ कि अब शिव चर्चा में जितनी गुरु बहनें थीं, कोई बहनें नहीं जानती थी कि ये किस जात की है, छोटी जात बड़ी जात, उनको पता नहीं था, घूंघट करी थी पल्ला। तो क्या हुआ कि सब मन्नतें मांग लिए और आई वो गर्भवती हो गई। और कुछ महीने बाद जब उसको एक सुंदर सा बच्चा हुआ, बेटा, भोलेनाथ की दया से जब बेटा हुआ तो 1.25 महीना पूरा हो गया। अब डोमिन ये सोच रही है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपने तो मेरी अरज सुन ली और गुरु बहना ने जो अरज लगाई सुन ली, लेकिन भगवान मैं कैसे ये बताऊं कि मैं मेरे घर कोई आएगा कि नहीं आएगा चर्चा में। तो क्या हुआ कि जब वो गई, 1.25 महीना बीत गया, चर्चा के लिए गई, तो कहने लग गई कि हमारे एक लड़का हुआ है, आप लोग मेरे घर चर्चा माने थे, आइएगा करने के लिए, हम अपने गुरु की चर्चा करेंगे। तो कहने लगी आप हो कौन, जरा अपना मुंह तो दिखाओ। जब अपना मुंह बेचारी दिखाई तो वो लोग बोले, अब तो ठाक रह गए, फिर ये नहीं कह सके कि हम आपके घर नहीं आएंगे। तो मना नहीं किए, लेकिन देखिए क्या होता है आगे। तो गुरु बहना वो से उन्होंने गांठ जब बांध लिए, सारे लोग बोले कि आएंगे घर पे। तो जब वो सारा सामान लाके सजा दी, चर्चा रख ली, पूरा भोलेनाथ का बेल पत्र वगैरह जो भी उसका इच्छा करा, सब प्रसाद वगैरह जितनी भी शिव चर्चा में गुरु बहनें थी उसी हिसाब से उन्होंने प्रसाद लगा दिया और सारा फल सब कुछ ला के चर्चा में रख लिया। बेचारी शाम हो गया देखते देखते, लेकिन कोई गुरु बहना नहीं आई। तो क्या हुआ, वो बेचारी अकेले अकेले, कहते ना मन होना चाहिए, वो बेचारी अकेले कथा करी, चर्चा करी, भजन करी। उसका पति ड्यूटी चला गया था, चर्चा भजन सब अकेले कर ली, दिल से करी। तो उस एक गांव में एक टोली जा रही थी शिव चर्चा की, शिव चर्चा करने, जैसे हम लोग बैठे हैं। तो दूसरे गांव में तो वो जाके ये पूछी कि अरे गुरु बहना रुकिए जरा, हम चर्चा में गुरु बहन लोग को बुलाए थे, वो आए नहीं। वो दूसरे मतलब टोली लोग से कह रही है जो दूसरे गांव में जा रहे चर्चा करने। तो क्या हमारी जो है कि भोले बाबा मन्नत स्वीकार कर लिए होंगे, हम तो अकेले करे हैं चर्चा, कोई आया नहीं बहना। तो वो बोले हाँ जरूर स्वीकार करे हैं, अगर आप दिल से करे हो तो आपकी चर्चा अकेले ही स्वीकार करे भोले बाबा। भोले बाबा आपके ऊपर अकेले ही प्रसन्न हो गए, वो आए या कोई ना आए, पर दिल से करना चाहिए।
तो कहने लगे आपका जो है मन्नत पूरा हुआ। और कहने लगी गुरु बहना, मैं तो उन लोगों के लिए बहुत ढेर सारा प्रसाद मंगा के रख दी थी, लेकिन वो प्रसाद हमारा क्या होगा, अब हम क्या करें। तो ऐसा करते हैं, आप लोग जा रहे हो किसी के घर चर्चा करने, तो वो प्रसाद आप लोग ले जाओ, थोड़ा थोड़ा करके ले लो। तो वो प्रसाद दे दी, ले जाके सबको बांट दी। उसके कल क्या होता है, जो लोग उनके घर चर्चा करने नहीं आए उनके माता निकल आई। अब आप लोग गांठ बांध दिए, भाई बाबा भी तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा में कोई भेदभाव नहीं, हम चाहे जिस जाति के हों, चाहे छोटा जात बड़ा जात, चाहे का दिल सबका मिल रहा है, भगवान से सब जुड़े हैं, बस हमारे लिए वही मायने रखता है। हम छोटे जात की हैं, बड़े जात की, ये मायने नहीं रखता। भगवान भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों करें, नहीं करना चाहिए। फिर माता निकली आई तो एक महात्मा उस गांव में आए और उसका हस्बैंड पूछ रहा है कि देखिए हमारे गांव में क्या हो गया, ये माता कैसे हमारे गांव में सारी औरतों को निकल आई हैं। तो वो महात्मा बोले कि आपके जो है कि आप लोगों ने कुछ गलत किया है, आप लोगों ने कुछ गलत किया है। तो वो लेडीज दौड़ी दौड़ी आई, कहीं बाबा हाँ गलती तो हुई है, हम एक जो है कि डोमिन के घर चर्चा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम लोग नीची जात समझ के गए नहीं, यही गलती हमसे हो गई है। तो अब हम कैसे ठीक होंगे बताइए। तो कहने लगी जाइए आप उस डोमिन के घर से प्रसाद लेकर खा लीजिए, तभी आपका पाप मिटेगा, वरना पाप नहीं मिटेगा। तो वो दौड़ी दौड़ी आई, सारी गुरु बहना जो मना करी थी सब गुरु बहने आई प्रसाद के लिए। तो प्रसाद है ही नहीं, वो तो किसी और को दे दी, प्रसाद नहीं है तो फिर दे क्या हो। तो वो बोली कि देखिए हम तो प्रसाद सबको बांट दिए, अब हमारे घर प्रसाद नहीं रह गया। तो कहने लगी दे दो गुरु बहना, हमें हमारा पाप मिट जाए, वरना हम परेशान हुएंगे, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, भूल हो गया हमसे। तो कहने लगे हम तो सब बांट दिए, जिसको बांटे हैं जिसके पास है आप उसके पास जाइए, वो प्रसाद आपको दे देंगे तो आपका पाप समाप्त हो जाएगा। फिर वो गए सारे गुरु बहना, उस जो दूसरी पार्टी जा रही थी दूसरे गांव में चर्चा करने के लिए, उनके पास गए, सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो दिए थे ना, वो बोली कि हम तो चर्चा करने अभी खाएंगे नहीं, चर्चा करने के बाद ही खाएंगे। तो वो लोग रख लिए थे, तो वो लोग जब गए तो उसी में से थोड़ा 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 करके सबको दे दिए। तो जाके बाबा प्रसन्न हुए कि ऐसा पाप करना नहीं चाहिए, जिसके घर में चर्चा भजन हो, बोल रहे हो तो आओ करो, भगवान के लिए करते हैं, हम किसी के लिए थोड़ी ना करते हैं। चर्चा करते हैं अपने महादेव के लिए हम करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक भजन गा लेते हैं छोटा सा। चलिए ठीक है।